C से कटायन, C से कैथोड कटायन जाएगा, H प्लस Na प्लस बोथ विल माइग्रेट टू ऑफ द कैथोड। अब देखो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज यहाँ पर H प्लस का होना चाहिए, लोअर पोजिशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है, Na प्लस का होना चाहिए, चूंकि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत हाई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि सोडियम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इसलिए काफी डिफिकल्ट है, ठीक है ना, इसलिए सोडियम के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का ही डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात नहीं रहती है, ये H प्लस ही डिस्चार्ज होगा, पहले इलेक्ट्रॉन लेगा, H बनावेगा, H प्लस H देगा H2, है ना। अब है एट एनोड, तो एनोड पे अनायन जाएगा, क्लोराइड आयन जाएगा, हाइड्रोक्सिल जाएगा, क्लोराइड आयन जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन जाएगा, दोनों जाएगा, है ना। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हाइड्रोक्सिल का होना चाहिए था, लेकिन क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन हाई है तो उसका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज अब होगा, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए ज्यादा आसान है, क्लोरीन के लिए लूज करना भी उतना डिफरेंस नहीं है, माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना डिफरेंस है हाइड्रोजन सोडियम में, तो क्लोरीन का प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन हो रहा है डिस्चार्ज, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl बना देगा, है ना, और Cl प्लस Cl देगा Cl2, क्लियर हो गया ना। तो ये आपका होता है ना। यहाँ पर लिख सकते हो आप कि डिस्चार्ज इज नॉट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, डिस्चार्ज इज नॉट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो सीरीज, है ना, सिंस concentration of chloride ion is greater than hydroxyl ion, है ना, is more than OH minus ion. So अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एक है इनर्ट इलेक्ट्रोड या नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। दे डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन एंड नॉट अफेक्ट द एंड प्रोडक्ट्स, जैसे प्लैटिनम है, ग्रेफाइट है, गैस कार्बन है, बताया था आपको। ग्रेफाइट और गैस कार्बन ये मेटल्स नहीं है लेकिन गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जी से गुड कंडक्टर, जी से ग्रेफाइट, जी से गैस कार्बन, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड है जिसके तौर पे यूज होता है, एंड बोथ आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों जो है ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन से अनअफेक्टेड रहता है। और प्लैटिनम, याद देखो 3 हो गया। और है अटैकेबल इलेक्ट्रोड या इसको एक्टिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, है ना। दे मे टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन एंड अफेक्ट द एंड प्रोडक्ट्स। तो इसमें कॉपर है और जितना भी अच्छा मेटल है निकेल, सिल्वर, गोल्ड, है ना, ये सब इसमें आता है। तो ये दोनों को हम देखते हैं जरा। इसे मान लिया जाए कि कॉपर सल्फेट को हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, यूजिंग प्लैटिनम एनोड, ठीक है, और कैथोड ही प्लैटिनम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, लेकिन एनोड प्लैटिनम का होना चाहिए, होगा। तो इसमें ऑक्सीजन मिलेगा आपको एनोड पे, हम देखते हैं आगे। और यदि हम कॉपर सल्फेट का ही करा में इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड कॉपर का यूज करें हम, एक्टिव इलेक्ट्रोड है ना, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कॉपर आयंस मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हम इसको जरा चेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ देखो आप 2 पार्ट में कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिफाइड है और एक्वस है ना। यहाँ पर एक्वस लिख देते हैं हम लोग, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। और ये हम कर रहे हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। देखो तो हम क्या करते हैं कि एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है ना, इसमें ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रिवेंट्स द हाइड्रोलिसिस, है ना। होता ये है, हाइड्रोलिसिस क्या है देखेंगे बाद में। क्या होता है कि यदि कॉपर सल्फेट का आयनाइजेशन नहीं होवे, ठीक है, तो बाद में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होने लगता है, इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, है ना। तो यदि हम कॉपर सल्फेट एक्वस यूज करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, तो ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं तो आयंस ज्यादा बनता है और इसका डिसोसिएशन फास्ट होता है
और अच्छे से इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ठीक है, तो देखो जरा, पहला है इलेक्ट्रोलाइट, इसका डिसोसिएशन है ना। डिसोसिएशन ऑफ कॉपर सल्फेट है ना। तो इसमें आपने लिया है क्या, CuSO4, ये देगा Cu+2 प्लस सल्फेट देगा रेडिकल। इसके अलावा हमने क्या यूज किया है, एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो इसमें वाटर भी है, तो H+ देगा, OH- देगा। अच्छा, आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है तो H+ देगा, सल्फेट देगा। क्योंकि ट्रेसेस में है तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, और दूसरी बात उसका आयंस H+ SO4 आ ही चुका है, तो उसकी जरूरत नहीं है लिखने की, है ना। अब देखो क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे अनायन माइग्रेट करेगा, है ना। अच्छा, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना, बोथ विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड। इलेक्ट्रोलाइट हो गया, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है यहाँ। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट में लिया गया है एक्वस कॉपर सल्फेट, एसिडिफाइड है ये, ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ है, तो इसमें कॉपर सल्फेट है, वाटर है, और क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा है ना। यहाँ पे ध्यान दो आप, कॉपर का कैथोड है, याद रहेगा, कॉपर का कैथोड है, और एनोड भी कॉपर का है, ठीक है ना। ठीक है, एनोड कॉपर का है और कैथोड भी कॉपर का है, सिंपल। ठीक है, तो एट एनोड अनायन जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन जाएगा, सल्फेट आयन जाएगा, है ना। लेकिन ड्यू टू एक्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइदर ऑफ देम विल बी डिस्चार्ज, है ना। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लूज करना जितना आसान है हाइड्रोक्सिल आयन के लिए या सल्फेट आयन के लिए, उससे ज्यादा आसान है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, है ना। ठीक है, तो कॉपर जो है ना, ये कॉपर एटम फ्रॉम एक कॉपर एनोड, कॉपर एनोड का एटम जो है कॉपर का, तो एक कॉपर एटम फ्रॉम द एनोड loses electron and enters into the solution as Cu+2 ions. Simple. ठीक है, hydroxyl ion and sulfate ion both will migrate towards the anode, but due to active nature of electron, neither will get discharged, but copper atom from the anode dissolves in the solution by losing electrons. और इस तरह से Cu+2 ions के फॉर्म में ये इलेक्ट्रोलाइट में चला आता है ना। अब देखो एट कैथोड, हाँ बोलो बोलो, हेलो, कोई प्रॉब्लम है? देखो आप, एट कैथोड, है ना, कैथोड पे क्या होता है कि Cu+2 भी जाएगा, Cu+2 भी जाएगा और H+ भी जाएगा, ठीक है ना। लेकिन Cu+2 आयन का प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में ये लोअर है हाइड्रोजन से, है ना, तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली गेन कर सकता है, ठीक है ना। तो Cu+2 आयन जो है ना, ये गया, एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करेगा, और Cu कॉपर आइटम डिपोजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर, सिंपल सी बात है ना। तो आप समझिए इसे। अब ध्यान दो जरा, फॉर एवरी Cu+2 आयंस डिस्चार्ज एट द कैथोड, ठीक है, और कॉपर आयन फ्रॉम द एनोड गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ Cu+2 आयंस इन द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, तो कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट फेड, कलर इसका फेड नहीं करेगा, ये ब्लू है तो ब्लू रहेगा, और इंटेंसिटी जो पहले थी वही रहेगी, क्योंकि सॉल्यूशन में Cu+2 आयन जो है ना, Cu+2 आयन, इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। द कलर ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cu+2 आयन, और Cu+2 आयन एनोड पे कैथोड पे डिपोजिट हो रहा है, एनोड पे से डिसॉल्व होकर आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स द सेम, therefore its color does not fade, ठीक है ना। तो समझिए इसे। अब इससे विजुअल चेंजेस क्या क्या होंगे, देखो जरा। पहला है कि कॉपर एनोड, कॉपर का जो भी एनोड होगा, इसमें से कॉपर डिजल हो रहा है एटम, है ना, तो कॉपर एनोड लूजेज वेट ड्यू टू लॉस ऑफ कॉपर एज Cu+2 आयंस। और दूसरा है कॉपर कैथोड गेन्स वेट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल ऑन इट, है ना। और तीसरा है नो चेंज इन ब्लू कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो समझ गया आप इसे, कोई डाउट नहीं है आपको, सिंपल लिख लो इसे एक बार। हमने क्या किया,
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड है ना। कैसा है ये? एसिडिफाइड लिख देते हैं, एसिडिफाइड। हाँ बोलो बोलो आदित्य। वन मतलब कि रुक गया था। अच्छा अच्छा, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। एसिडिफाइड करते हैं ताकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं, सिंपल सी बात है। अब डिसोसिएशन होगा कॉपर सल्फेट का Cu+2 SO4 माइनस में, वाटर H+ और OH माइनस में, ठीक है ना। H2SO4 का भी होगा H+ सल्फेट माइनस में, तो चूंकि दोनों आयंस प्रेजेंट है और ट्रेसेस लेते हैं, सो नहीं दिखाया गया है। क्या होगा? एनोड पे अनायन जाएगा, है ना, एनोड पे अनायन जाएगा, तो सल्फेट आयन और OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, both will migrate towards the anode. लेकिन due to active nature of electrode, neither of them will get discharged, but copper after losing 2 electrons enters into the electrolyte as copper ion, है ना। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लूज करना हाइड्रोक्सिल के लिए जितना आसान है या सल्फेट आयन के लिए इतना आसान है, उससे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन कॉपर खुद लूज कर देता है और सॉल्यूशन में एंटर कर जाता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल तो बाद में पढ़ोगे इसके बारे में, वो सब हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, बस जान लो कि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है दोनों के रेस्पेक्ट में, और सॉल्यूशन में एंटर कर जाएगा। ये Cu+2 है। अब क्या होगा? कैथोड, कैथोड पे जाएगा कटायन, H+ आयन भी जाएगा, Cu+2 आयन भी जाएगा। ड्यू टू लोअर पोजीशन इन द एक्टिविटी सेरी, ये Cu+2 आयन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है, तो या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, सिंपल सी बात है, ड्यू टू लोअर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेरी। तो ये Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर एटम के तौर पे डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, है ना। तो विजुअल चेंज क्या होगा? एनोड का वेट में लॉस होगा, ठीक है, कैथोड का वेट में गेन होगा, और रेडिश ब्राउन कॉपर इस पर डिपॉजिट होगा। दूसरी बात यह होगी, क्या हो रहा है यार? हाँ आवाज आ रहा है। क्या है? छूट चले गए, बोल रहा है छूट गया, बोल दो मुकेश, मोबाइल छूट चले गए हैं। अब देखो जरा, इन द इलेक्ट्रोलाइट from the electrolyte Cu+2 ion gets deposited at the cathode. An equal amount of Cu+2 ion enters in the electrolyte into the electrolyte from the anode. The concentration of Cu+2 ion in the electrolyte remains the same. Concentration of Cu+2 ions in the electrolyte remains the same. Therefore, its colors does not fade. ये ब्लू कलर जैसे है उतना ही ब्लू कलर रहेगा, सिंपल सी बात है। समझ गया पीछे? कॉपी कर लिया? रब कर दे? यस सर, चलिए। क्या हुआ? हाँ आ रहा है, आ रहा है, ले लो। बोल दे छूट गया मोबाइल। अब देखो चला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, है ना, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, है ना। यहाँ पे देखो जरा, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो पहले था, है ना, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड है ट्रेसेस सल्फ्यूरिक एसिड से, है ना। और इसमें अंतर क्या है? एनोड प्लैटिनम का है, कैथोड प्लैटिनम भी हो सकता है या कॉपर भी हो सकता है, लेकिन एनोड प्लैटिनम एथी का है, प्लैटिनम का है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, सिंपल सी बात है। अब देखो जरा, कॉपर सल्फेट जो है ना, इसका डिसोसिएशन पहले होगा, ये देगा Cu+2 प्लस SO4-2 हो गया। अब है एट एनोड। अब एनोड यहाँ पर किस चीज का है? ये प्लैटिनम का एनोड है और इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि ये वाटर छोड़ दिया हमने, वाटर भी है, H+ और OH माइनस, है ना। तो सल्फेट आयन हाइड्रोक्सिल आयन बोथ विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड ड्यू टू इनर्ट नेचर ऑफ एनोड। एनोड विल नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, है ना। प्लैटिनम इसमें कोई भाग नहीं लेगा नहीं। अब ये दोनों में से प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, तो हाइड्रोक्सिल का चूंकि पोजीशन लोअर है, वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा, तो हाइड्रोक्सिल आयन
OH माइनस आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, OH बना देगा, है ना। 4 OH बताए थे आपको, विल गिव 2 H2O प्लस ऑक्सीजन। तो कलरलेस गैस ऑक्सीजन विल बी इवॉल्व एट द एनोड, है ना। पहले क्या था, वहां पर कॉपर डिजोल्व कर रहा था, है ना, सॉल्यूशन में आ रहा था। अब प्लेटिनम जब हमने जो कॉपर का हमने एनोड यूज किया था, है ना, एक्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड था वहां ड्यू टू। अब क्या है, हम एनोड यूज कर रहे हैं प्लेटिनम का, इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना, रिएक्शन भाग लेगा नहीं है, तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन डिस्चार्ज होगा, ऑक्सीजन कलरलेस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा एट एनोड। एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन आयन और कॉपर आयन दोनों माइग्रेट करेगा। हाइड्रोजन आयन ड्यू टू लोअर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा, ठीक है। कॉपर आयन, सॉरी, कॉपर का पोजीशन लोअर है, कॉपर आयन विल बी प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज ड्यू टू लोअर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये क्या होगा, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर बना के यहाँ पर डिपोजिट होगा, ठीक है ना, समझिए आप इसे। तो यहाँ पे देखो एक बात जरा कि फिर देखो एक बार, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, Cu+2 प्लस SO4- में डिसोसिएट किया, वाटर H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट किया, एट एनोड अनायन जाएगा, OH माइनस सल्फेट आयन दोनों जाएगा। जब हमने एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया था, तो कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में एंटर कर गया था Cu+2 आयन बना के ड्यू टू एक्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, तो रिएक्शन से अनअफेक्टेड रहेगा ये। अब क्या होगा, इस दोनों में से कोई एक डिस्चार्ज होगा, तो ड्यू टू लोअर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाइड्रोक्सिल आयन विल बी गेट प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, OH बनाएगा। अब 4 यूनिट इसका 2H2 प्लस O2 देता है, मालूम है आपको। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, कलरलेस ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा आपको, है ना। अब देखो एट कैथोड कैटायन जाएगा, H प्लस आयन है, Cu+2 आयन जाएगा, है ना। तो ड्यू टू लोअर पोजीशन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज H प्लस आयन का प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, Cu+2, फिर हम हमेशा गड़बड़ कर रहे हैं, कॉपर नीचे है हाइड्रोजन से, तो ड्यू टू लोअर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Cu+2 आयंस विल Cu+2 आयंस गेट्स डिस्चार्ज प्रेफरेंशियली, है ना। तो ये Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर बना के वहां पर डिपोजिट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो क्या होता है कि यदि इलेक्ट्रोलिसिस को काफी ज्यादा समय तक किया जाए, ऑन प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ब्लू कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टर्न्स कलरलेस। ऐसे कलर नहीं, कलरलेस क्यों, देखो चूंकि कैथोड पे Cu+2 आयन डिपोजिट हो रहा है, कहां से आ रहा है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और एनोड से चाहे कहीं और जगह से Cu+2 आयन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में एंटर नहीं कर रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज, है ना। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, और इससे क्या होगा, Cu+2 आयंस विल गेट फिनिश्ड, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोलाइट का जो कलर है ब्लू वो फेड कर जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। अब Cu+2 आयन तो रहा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस आयन डिस्चार्ज होगा, अब यहाँ पर OH माइनस आयन डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाएगा फिर। हाँ, Cu+2 आयन खत्म हो गया ना, तो वहां पे कोई लिक्विड रहेगा। हम आ रहे हैं, सुनो, Cu+2 आयन सारा का सारा यूज अप हो गया ना। अब सॉल्यूशन में कैटायंस क्या बचा है, H प्लस आयन बच गया सिर्फ, तो H प्लस आयन डिस्चार्ज होगा यहाँ पर कैथोड पे, ठीक है। अब OH माइनस आयन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा कहाँ पे, एनोड पे। अब वाटर में क्या होता है, H प्लस आयन डिस्चार्ज यहाँ होता है, OH माइनस यहाँ होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो गया ना, ये अपना हो गया। इसलिए हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसका, ठीक है ना। अब ठीक है, तो नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड। अब समझ गया बात ना, ठीक है। विजुअल चेंज क्या होगा, रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल डिपोजिट्स एट द कैथोड पहले, और कलरलेस बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड, और तीसरी बात है कि ब्लू कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फेड्स। ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ना, तो वेरियस यूजेज इसका होता है, एप्लीकेशन है इसका। मेनली इसमें है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और कोटिंग ऑफ मेटल्स, है ना। दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, प्यूरिफिकेशन करते हैं इसमें इम्प्योर मेटल का। और तीसरा है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम इट्स सोर्स। मेटल जो है ना कंबाइंड फॉर्म में क्रस्ट में पाया जाता है, उस जिस कंपाउंड में रहता है इसे आप क्या कहते हो, मिनरल्स, है ना। द मिनरल्स फ्रॉम व्हिच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली, उससे क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो ओर्स से मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसमें हम लोग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो 3 मेन यूजेज इसमें है ना। तो पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। पहला क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो जरा,
तो इट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थीन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर एन आर्टिकल मेड ऑफ बेसर मेटल। ये दो टर्म हमने यूज किया, सुपीरियर मेटल और बेसर मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, और इसमें हमने क्या किया, सुपीरियर मेटल कहा, सुपीरियर मेटल और बेसर मेटल। सुपीरियर मेटल लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, और नॉर्मली थोड़ा महंगा भी रहता है, उसका अपीयरेंस अच्छा लगता है देखने में, है ना। इसे क्रोमियम है, जिंक है, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब है ना। क्रोमियम, जिंक, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब है ना। कोई ब्रास का स्पून है, इस पर सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो तो इसका डेकोरेटिव पर्पस हो गया, इसका इनहांस हो जाएगा अपीयरेंस। गोल्ड का प्लेटिंग कर सकते हो आप, ठीक है ना। कोई आयरन का आर्टिकल है तो उस पर निकल का प्लेटिंग कर लो तो रस्टिंग नहीं होगी, इसकी प्रिवेंट कर सकते हो आप। अच्छा, क्रोमियम, जिंक का प्लेटिंग भी आयरन को रस्ट से बचाता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो बनेगा पहले बनेगा और वो टफ कोटिंग होता है तो आयरन नीचे बचा रहेगा। और क्रोमियम जो है ना, ये रस्ट से तो को प्रिवेंट करता ही है, स्क्रैच प्रूफ होता है। तुम देखना बाइसिकल का रिम वगैरह जो रहता है, या फिर देखना वो कोई गाड़ी स्कॉर्पियो वगैरह है ना, व्हाइट रहता है एकदम, उसका ग्लास जो रहता है देखने के लिए, है ना, बैक मिरर व्हाइट रहता है एकदम, उस पर कभी आप ऐसे हाथ से लगाओ कभी स्क्रैच नहीं लगेगा। तो क्रोमियम स्क्रैच प्रूफ भी होता है और प्रिवेंट्स रस्टिंग। तो ये सब सुपीरियर मेटल है, ठीक है ना। बेसर मेटल जो है ना, ये मोर रिएक्टिव मेटल है, जनरली सस्ता होता है, इसे आयरन है, कॉपर वगैरह का हो सकता है, आर्टिकल कॉपर का है, इसे भी बेसर मेटल कहलाते हैं, समझिए आप। तो बेसर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल का कोटिंग करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसका तो समझ गया आप इसे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थीन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर एन आर्टिकल मेड ऑफ बेसर मेटल, सिंपल। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? पहला है सरफेस प्रोटेक्शन, पहला है सरफेस प्रोटेक्शन। इसे क्रोमियम, निकेल या जिंक प्लेटिंग किया जाए आयरन आर्टिकल का तो इट प्रिवेंट्स रस्टिंग और कोरोजन, तो उसका रस्टिंग नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। दूसरी बात है डेकोरेटिव पर्पस भी है, डेकोरेशन में होता है कि इट मेक्स द आर्टिकल एक्सपेंसिव। जैसे मान लो ब्रास का यदि ग्लास है, ब्रास का यदि स्पून है, तो गोल्ड का प्लेटिंग कर दिया गया तो वो डेकोरेटिव पर्पस हुआ, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, महंगा लगेगा, अपीयरेंस बढ़ जाएगा उसका, है ना। और छोटा सा एक यूज है, रिपेयर ऑफ फाइन मशीनरी पार्ट्स भी हो सकता है, मशीन पार्ट्स हो सकता है। यदि ब्रोकन पार्ट्स है उसके बीच इलेक्ट्रोप्लेटिंग से उसको भर दिया जाए तो ब्रोकन पार्ट को हम एक साथ जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये भी इसका एक यूज होता है इलेक्ट्रो डिपोजिशन के द्वारा, ठीक है ना। तो खैर मेनली दो ही है, सरफेस प्रोटेक्शन और डेकोरेशन, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है इसके लिए? पहला तो ये है कि द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड कैथोड। आपको मालूम है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोलिफाइनिंग कर, यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, ये सब मेटल से मेटल का डिपोजिट करा रहे हैं, तो मेटल का डिपोजिशन क्या होता है? कैथोड पे होता है। तो आर्टिकल कैथोड का बना देंगे, कैथोड जो बनाएंगे वो आर्टिकल का बना देंगे, है ना। तो द आर्टिकल क्लीन आर्टिकल, कैसा आर्टिकल होना चाहिए? क्लीन आर्टिकल है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हॉट अल्कली सोल्यूशन से वॉश कर देते हैं, कॉस्टिक सोडा भी ले सकते हो आप, इसमें NH4OH भी हो सकता है। इसका पर्पस ये होता है कि जो भी ऑयली कुछ लगा होगा वो सब साफ हो जाएगा, है ना। फॉलोड बाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, मेटल सरफेस के ऊपर हो सकता है कि एटमॉस्फेयर के इंग्रेडिएंट्स एयर या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से कुछ मेटल ऑक्साइड बन गया होगा, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, डाइल्यूट एसिड तो एसिड है ना, ये रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, उसको धो धा के साफ कर दोगे आप। सर ऑयल कैसे हट जाएगा? अल्कली इसको डिजल्व कर लेगा। साबुन में क्या रहता है? अल्कली रहता है, NaOH रहता है ना, साबुन ऑयल को साफ करता है ना, ठीक है, क्या हुआ। तो सोप के बारे में तुम लोग को 9 में पढ़ना था शायद, लगता है क्या 10 को कोई पढ़ाएंगे, सीबीएसई को पढ़ लेना। तो देखो आप, तो अल्कली सोल्यूशन से आपने साफ कर दिया, फिर इसको डाइल्यूट एसिड HCl एसिड से इसको साफ कर दिया, मेटल ऑक्साइड कोटिंग साफ हो जाएगा, है ना। इस बार डिटर्जेंट वगैरह से इसको अच्छे से साफ कर देते हैं, फाइनली डिस्टिल्ड वाटर से इसको अगेन वॉश करके और ड्राई कर देते हैं, और तब इसको कैथोड बनाते हैं। हम क्लीन्ड आर्टिकल वर्ड यूज कर रहे हैं इसके लिए, है ना। तो द क्लीन्ड आर्टिकल
the cleaned article to be electroplated is made cathode, है ना. This is because metallic ions are deposited at the cathode by gain of electrons during the process of electrolytic reaction. ठीक है, तो मेटल का डिपोजिशन जो कैथोड पे होता है, इसीलिए आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड को हम बनाते हैं कैथोड. सिंपल सी बात है. दूसरी बात है कि द मेटल टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल इज मेड एनोड. मान लो गोल्ड का प्लेटिंग करना है ना, तो गोल्ड का एक ब्लॉक लेंगे और उससे बना देंगे एनोड. रीजन क्या है भाई, क्योंकि एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस डिसॉल्व होता है इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, और उसका आयन डिपोजिट होता है फिर कैथोड पर, तो इसलिए एनोड होना चाहिए द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द आर्टिकल, है ना. इसका रीजन हो गया सिंपल सा कि द मेटल एनोड कंटिन्यूअसली डिसॉल्व्स एज आयंस इन द सॉल्यूशन एंड हेंस इसे periodically हम रिप्लेस भी करते रहते हैं. तो समझिए आप दो चीज, कैथोड होगा क्लीन्ड आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, एनोड होगा एनोड इज मेड अप ऑफ द मेटल, कोई बार ले लेंगे उस मेटल का जिसका हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, द मेटल टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल, उसका हम ले लेंगे क्या, एनोड. ठीक है ना, सिंपल सी बात है. एनोड से जो कि एटम्स आयंस बन के इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होता रहता है और वही आयंस मेटल आयंस कैथोड पे डिपोजिट होता रहता है. सिंपल. दूसरी बात है कि कोई सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे हम जिसमें कि जिस मेटल का डिपोजिशन करना हो उस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हो, सुटेबल सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए. कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जिसका फ्लो फास्ट होता है डिपोजिशन, हम देखेंगे कि वैसा सॉल्यूशन ले जहां पर ये स्मूथ डिपोजिशन हो, है ना, हम डिस्कस करेंगे वहां आएगा आगे. तो दूसरी बात है कि बताया आपको कि द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सुटेबल सॉल्ट ऑफ प्लेटिंग मेटल. सिंपल हो गया. अगला है कि और डायरेक्ट करंट, देखो एसी करंट यूज करोगे आप तो इसमें क्या रहता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है. तो जो कैथोड है ना, जो वो कुछ देर में एनोड बन जाएगा, एनोड कैथोड बन जाएगा, तो इसमें इफेक्टिव डिपोजिशन कुछ नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट करंट होना चाहिए. और देखो हाई करंट से ऑन इवन डिपोजिशन होता है, तो और लो डायरेक्ट करंट, लो होना चाहिए करंट और डीसी होना चाहिए, डायरेक्ट करंट होना चाहिए फॉर लॉन्गर टाइम शुड बी यूज. ठीक है ना. ऐसा करने से क्या होगा, टू एंश्योर अ थिक एंड इवन डिपोजिशन ऑफ मेटल. ठीक है ना, थिक और इवन डिपोजिशन हो, इसलिए क्या करेंगे, लो करंट यूज करेंगे, डायरेक्ट डीसी करंट यूज करेंगे और तीसरी बात है लॉन्गर टाइम तक यूज करेंगे, है ना. हायर करंट कॉजेज ऑन इवन डिपोजिशन ऑफ द मेटल. क्लियर हो गया. अब हम आते हैं इसके एग्जांपल्स पे. देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल, है ना. इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है एक्वस निकल सल्फेट सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट हो गया, देखो कैथोड होगा द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, है ना. और एनोड होगा जिस मेटल का को डिपोजिट करना है ना, इसका प्योर ब्लॉक रहेगा. ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ प्योर निकल कर दो आप, ब्लॉक ऑफ प्योर निकल. तो इतनी बात समझ गया आप. पहले हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है निकल का, है ना, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, सुटेबल सॉल्ट ऑफ निकल, निकल सल्फेट यूज करते हैं, एसिडिफाइड रहता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा मिला देते हैं, हो गया ट्रेसेस में. अब है कैथोड होगा द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, क्योंकि मेटल आयन का डिपोजिशन कैथोड पर ही होता है, तो आर्टिकल को कैथोड बना दिएगा, उस पर डिपोजिशन होगा मेटल आयन का, निकल का. और एनोड होगा प्योर ब्लॉक ऑफ प्योर निकल, क्योंकि एनोड से क्या होता है कि एटम डिसॉल्व होते रहता है मेटल का और वही डिपोजिट होते रहता है कैथोड पे, तो निकल का होना चाहिए, प्योर मेटल का ब्लॉक होगा. ये क्या होगा आपका, एनोड होगा, है ना. अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस होगा जिसपे कि हम देखते हैं आगे. ठीक है, देखो पहले है Na निकल सल्फेट जो है ना, निकल सल्फेट का डिसोसिएशन हो गया Na+2, है ना, अब प्लस SO4 -2. सिंपल. ठीक है. अच्छा, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा ट्रेसेस में रहता है, इसको नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि उसका आयन आ ही गया है, H+ ही आ जाएगा, सल्फेट ही आ जाएगा. वाटर इसमें है ना, जो कि सॉल्यूशन है ये, तो ये होगा H+ प्लस OH-. ठीक है ना, इसमें टूटेगा. ठीक है. अब क्या होगा, कैथोड एट कैथोड, तो कैथोड पे कटायन जाएगा, H+ आयन जाएगा और निकल भी जाएगा. ठीक है, तो निकल का प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा H+ आयन के रेस्पेक्ट में. ठीक है ना, तो निकल यहां पर गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और Na बन के यहाँ डिपोजिट हो जाएगा. ठीक है ना.
अब है एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे अनायन जाएगा, OH माइनस भी जाएगा, सल्फेट भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्टिव नेचर है इसका, एनोड का नेचर क्या है, एक्टिव एनोड है। तो ड्यू टू एक्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड neither will get discharged but nickel atom from the anode will enter into the solution as nickel ion by losing electrons, है ना। देखो ये हाइड्रोक्सिल आयन या सल्फेट आयन इलेक्ट्रॉन लूज करे कैथोड यहाँ पर एनोड पे, इससे ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आसान, सॉरी इससे ज्यादा इजी है, ज्यादा आसान है कि ये निकल खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके एंटर कर जाए सोल्यूशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये निकल 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na+2 बन के सॉल्यूशन में एंटर कर जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो समझ गया, कैथोड पे क्या होता है, Na2+ आयंस आर डिस्चार्ज इन प्रेफरेंस टू H+ आयन, ठीक है। और इस तरह से निकल का डिपोजिशन होता रहता है आर्टिकल के ऊपर। दो आर्टिकल 2 इलेक्ट्रोप्लेटेड पर निकल का डिपोजिशन होने लगा, है ना। यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे निकल डिपोजिट होने लगा कैथोड पे, कैथोड क्या है, आर्टिकल 2 इलेक्ट्रोप्लेटेड, निकल का डिपोजिट होने लगा एटम्स का। और एनोड पे क्या होता है कि सल्फेट भी जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन भी जाएगा, ठीक है। लेकिन ड्यू टू एक्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नाइदर विल गेट डिस्चार्ज बट निकल एनोड लूजेज एटम फ्रॉम निकल एनोड लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड एंटर इन द सॉल्यूशन एज निकल आयंस, ठीक है। इस तरह से एनोड से निकल डिजोल्व होता रहेगा उसमें आयंस के फॉर्म में, Na+2 के फॉर्म में, और डिपोजिशन होते रहेगा निकल एटम के तौर पे के फॉर्म में करेंगे। निकल का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, निकल सल्फेट यूज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन रहता है ना, एसिडिफाइड विद ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, कैथोड क्या होगा, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, क्योंकि मेटालिक आयन का डिपोजिशन कैथोड पे होता है, इसलिए आर्टिकल जिसका प्लेटिंग करना है उससे बनाते हैं कैथोड। एनोड क्या होगा, ब्लॉक ऑफ प्योर निकल, क्योंकि एनोड से क्या होता है कि मेटल का आइटम आयंस बना करके सॉल्यूशन में एंटर करता रहता है, इलेक्ट्रोलाइट में एंटर करता रहता है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन क्या होगा, निकल सल्फेट का डिसोसिएशन हुआ Na+2, निकल आयन और सल्फेट आयन, वाटर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, एट कैथोड कटायन जाएगा, निकल भी जाएगा, हाइड्रोजन भी जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज निकल का होगा, निकल आयन आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड विल गेट डिपॉजिटेड एज निकल आइटम। तो इस तरह से कैथोड माने आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड के ऊपर जो है ना निकल का डिपोजिशन होने लगा, ठीक है। अब देखो जो ना एट एनोड क्या होगा, सल्फेट आयन हाइड्रोक्सिल आयन बोथ विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड बट ड्यू टू एक्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नाइदर विल गेट डिस्चार्ज। यहाँ पर क्या होगा, निकल आइटम फ्रॉम द एनोड will lose electron and enter into the solution as nickel ions, है ना। इस तरह से क्या होगा कि एनोड से Na+2 आयन निकल एटम जो है Na2+ आयन बना करके सॉल्यूशन में एंटर करता रहेगा, और सॉल्यूशन से निकल आयन कैथोड पे डिपोजिट होते रहेगा। इस तरह से डिपोजिशन होता है। बता चुके आपको हम कि लो करंट फॉर लॉन्गर टाइम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं फॉर यूनिफॉर्म एंड थिक डिपोजिशन। समझ गए इसे आप, कॉपी कर लो फटाफट। सर निकल डिपोजिशन है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, सोडियम सिल्वर साइनाइड, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड भी कहते हैं, या पोटेशियम सिल्वर साइनाइड भी कहते हैं, दो में से कोई यूज करते हैं। इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ सिल्वर, है ना, यहाँ पर सेकंड है विथ सिल्वर। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, या सोडियम सिल्वर साइनाइड भी कह सकते हो आप, सिल्वर साइनाइड, है ना। ये हो गया NaAgCN होल ट्वाइस, ठीक है। या पोटेशियम KAgNaCN होल ट्वाइस ले सकते हो, पोटेशियम अर्जेंटो साइनाइड भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। कैथोड क्या होगा, कैथोड होगा, हो जाए तो बोल देना। तो कैथोड हुआ क्लीन आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, है ना, और एनोड होगा प्योर ब्लॉक ऑफ सिल्वर मेटल, है ना, चाहे प्लेट ऑफ प्योर सिल्वर, प्योर सिल्वर हो गया, ठीक है। अच्छा, रिएक्शंस क्या होगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन देखो जरा, पहले तो इसका डिसोसिएशन होगा ना, NaAgC, देखो जरा वाटर भी इसमें है ना,
तो H2O भी ले लो आप, ये देगा H प्लस प्लस OH माइनस, है ना, ठीक है। अब क्या होगा कि रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। तो एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे कटायन का माइग्रेशन होगा Na प्लस और H प्लस का, Ag प्लस का, तीन कटायंस है जो कि माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है। ड्यू टू लोअर पोजीशन द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, Ag सिल्वर आयंस का डिपोजिशन वहां पर होगा, है ना। तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर एटम के तौर पर डिपोजिट होगा। इस तरह से द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड के ऊपर सिल्वर एटम से डिपोजिट होने लगेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब क्या होगा, एट एनोड, एट नोड अनायन जाएगा यहाँ, तो साइनाइड आयन जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन जाएगा, है ना। बट ड्यू टू एक्टिव नेचर ऑफ एनोड नाइदर विल गेट डिस्चार्ज, ना तो साइनाइड आयन का डिस्चार्ज होगा ना तो हाइड्रोक्सिल आयन का डिस्चार्ज होगा। ये दोनों आयन के डिस्चार्ज माने इलेक्ट्रॉन लूज करने से ज्यादा आसान है कि सिल्वर खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और सॉल्यूशन में एंटर कर जाए। तो ड्यू टू एक्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिल्वर एटम फ्रॉम द एनोड will lose electron and enter into the electrolyte as Ag plus ion, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, ये Ag इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Ag प्लस आयन के तौर पे सॉल्यूशन में एंटर कर जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से क्या होगा कि एनोड से सिल्वर आयन में एंटर करते रहेगा, है ना, और Ag प्लस आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट कैथोड पर डिपोजिट होते रहेगा, सिंपल, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, एक थिक एंड यूनिफॉर्म डिपोजिशन हो जाएगा सिल्वर का इस आर्टिकल के ऊपर, ठीक है ना। फॉर यूनिफॉर्म एंड थिक डिपोजिशन ऑफ द सिल्वर हम क्या करते हैं, क्लीन्ड आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड यूज किया गया है कैथोड के तौर पे। एनोड कैथोड बनाया गया, एनोड क्या है, प्लेट ऑफ प्योर सिल्वर है, इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड हुआ, एसिडिफाइड रहता है और इसमें एक्वा सॉल्यूशन होता है, इसका हो गया। रिएक्शन क्या होगा, एट कैथोड कैटायंस जाएगा Na प्लस Ag प्लस और एज हाइड्रोजन आयन H प्लस, ठीक है ना। लेकिन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज सिल्वर का होगा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा, Ag बनकर डिपोजिट होगा द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड के ऊपर। अब एनोड पे ये दोनों अनायंस जाएंगे, साइनाइड और हाइड्रोक्सिल आयन, लेकिन एक्टिव नेचर है इलेक्ट्रोड का, सिल्वर है ये। तो ये क्या करेगा, नाइदर विल गेट डिस्चार्ज बट सिल्वर एटम फ्रॉम द एनोड विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड एंटर्स इन द इलेक्ट्रोलाइट एज Ag प्लस 1 आयन। तो इस तरह से क्या होगा, एनोड का मास धीरे धीरे डिक्रीज होते रहेगा, ये सॉल्यूशन में एंटर करते रहेगा और सॉल्यूशन से Ag आयन जो है ना सिल्वर एटम बनकर के डिपोजिट होते रहेगा कैथोड के ऊपर। इस तरह से आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। फॉर बेटर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते हो आप, लो करंट, डायरेक्ट करंट होना चाहिए, लो होना चाहिए करंट और लॉन्गर टाइम तक यूज करते हैं, सिंपल। तो सर हेलो, Yes, sir. साफ नहीं आ रहा है। देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड है ना, एक्वा सॉल्यूशन है इसका, और यहाँ पे कैथोड बनाया गया है, ये स्पून है, इसका कैथोड हो गया आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। ये प्योर ब्लॉक है सिल्वर का जो कि एनोड है ना, क्लियर हुआ। तो एनोड से सिल्वर एटम Ag प्लस आयन बनकर सॉल्यूशन में एंटर कर रहा है और सॉल्यूशन से Ag प्लस आयन डिपोजिट हो रहा है इस स्पून के ऊपर, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट होती है, इसे कुछ खास है नहीं। चलिए रखिए।